हम इस चैनल को प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास होगा कि हमारा ये चैनल पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, प्राध्यापकों के लिए, कंपटीशन की तैयारी करने वाले अन्य छात्रों के लिए, साथ ही जो भी राजनीति शास्त्र विषय से अपनी अपेक्षा रखते हैं उनके लिए लाभदायी सिद्ध हो। हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस चैनल को बढ़ा करके नेट, यूजीसी और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी लाभदायी सिद्ध हो। ऐसा सोच करके हम इसको स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारा छोटा सा प्रयास अगर राजनीति शास्त्र के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होगा। हमने राजनीति शास्त्र विषय को लगभग 21 साल अध्यापन कार्य किया है। उसके पहले हमने खुद पढ़ा है, वर्षों तक तैयारी की है, नेट पीएचडी जैसी परीक्षा पास की है, सिविल सर्विस की सेवाओं की तैयारी किया है, एमए हमने राजनीति शास्त्र विषय से भी किया है। तो इस तरह से हमारा अपना जो अनुभव राजनीति शास्त्र विषय के अध्ययन में आया है वो अन्य लोगों के लिए भी लाभदायी सिद्ध हो, ऐसा मेरा प्रयास होगा। और अगर लोगों को सफलता मिलती है तो मैं इसे खुद के लिए समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ और सार्थक हुआ। हम सबसे पहले संविधान के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है ये लगभग ज़्यादातर लोगों के काम आता है। तो ज़्यादा न करते हुए सबसे पहले ये प्रयास करेंगे कि संविधान क्या है। इसके बारे में सबसे पहले जो संविधान में आता है उसकी प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की मूल प्रस्तावना थी। जैसा कि हम जानते हैं कि हर अधिनियम के पहले अक्सर एक प्रस्तावना होती है। इसमें अधिनियम का उद्देश्य लिखा जाता है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव के अनुसार प्रस्तावना किसी अधिनियम के महत्वपूर्ण आकांक्षाओं एवं आदर्शों का वर्णन करती है। प्रस्तावना अधिनियम के उद्देश्यों एवं नीति को समझने में सहायक होती है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की कुंजी है। संविधान के उद्देश्यों और उच्चादर्शों को जानने के माध्यम प्रस्तावना होती है। संविधान की प्रस्तावना को मूल रूप से नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वसम्मत से संविधान सभा द्वारा अंगीकृत उद्देश्यों के प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना प्रारंभिक शब्दों से ही इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अंतिम सत्ता जनता में निहित है। संविधान का उद्भव जनता की इच्छा से हुआ है। हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसका अभिप्राय हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव के चौथे अनुच्छेद में यही विचार अंतर्विष्ट है
कि स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत, इसके संविधायी भागों और सरकारी उपकरणों की सारी सत्ता जनता में व्युत्पन्न है। प्रस्तावना में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने की घोषणा की गई। पुनः उद्देश्य प्रस्ताव के 5वें अनुच्छेद में कहा गया कि संविधान में भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक नैतिकता के अंतर्गत व्यवसाय प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता पर जोर दिया गया और उस उद्देश्य विचार उद्देश्य प्रस्ताव के 7वें अनुच्छेद में इस प्रकार सन्निहित है कि गणराज्य में क्षेत्रीय अखंडता और उसके प्रभुत्व संबंधी अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभिक समय में ही हमें ये बताती है कि संविधान के निर्माता, उनका उद्देश्य क्या था, वो पाना क्या चाहते थे। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में इन री बेरूबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ द इनक्लेव बाद में, यानी इस केस में 1960 में प्रेक्षण किया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जहां बेरूबारी विवाद में ये कहा गया कि ये संविधान का भाग नहीं है, वहीं केशवानंद भारती के बाद में ये कहा गया कि यह संविधान का भाग है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान की प्रस्तावना में कई बातें आती हैं जो ये संविधान निर्माताओं के उद्देश्य, आकांक्षाओं इत्यादि को स्पष्ट करते हैं।